पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब यह डबल स्ट्राइक की तो मुझे रामदास में जो हुआ उसके बाद हिंदुस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब शब्दों का समय नहीं है, प्रहार का समय है। उस प्रहार के पहले हम आपको चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं। पहले वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को प्यासा रखने और बर्बाद करने की तैयारी, और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक के जरिए अंतिम चेतावनी, जिसके बाद ना कोई माफ़ी ना कोई रियायत। बसरन कहते हैं किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहने की कुछ जरूरत नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेने के मूड में है। वैसे पाकिस्तान में लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान क्यों बदल गया, क्यों वो हिंदुस्तान जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहता है, क्यों पाकिस्तान को कंगाल करके हम बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए यही हिंदुस्तान था। कोविड में हमने पाकिस्तान के लिए दवा भिजवाई थी। पाकिस्तान में कोई हमला होता था हिंदुस्तान उसकी भर्त्सना करता था। जब बच्चों पर वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया हमने भी आंसू बहाए थे। पाकिस्तान को लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का रवैया भी अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद कीजिए, वो पाकिस्तान तक चले गए रिश्ते बचाने के लिए। पाकिस्तान से जाकर कहा कि भाई साहब हमें आपको बेहतर तरीके से रहना है, पड़ोसी नहीं बदले जाते। हमने तमाम कोशिशें की, एक दूसरे के यहाँ आना जाना जारी रखा, लेकिन आज ना खेले ना व्यापार ना कलाकार ना सोशल मीडिया, आज पानी की बूंद तक को लेकर हमने वाटर स्ट्राइक कर रखी है। 2008 में हमने IPL बैन किया, 2016 में हमने व्यापार बैन किया, 19 में हमने कलाकार बैन किया, 25 में हमने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया और अब वीज़ा रद्द कर दिया है। उनके राजनयिकों को यहाँ से हटा दिया है, उनके लोगों को यहाँ से भगाया है, और तो और पाकिस्तान का हिंदुस्तान में दिखना भी बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत को यह रास्ता उठाना पड़ा। भारत जैसा देश जो दुनिया का स्वागत करता है, भारत जैसा देश जो वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखता है, वो क्यों अपने पड़ोसी पानी बंद करने लगा। सोचना चाहिए पाकिस्तान को। हमारे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कितनी बड़ी बातें की थी। पाकिस्तान से रिश्ता करने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, बदले पाकिस्तान ने क्या दिया हमें। आज हम उनके देश के राजनयिकों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि वो कौन सा कड़वा सच है जिसने भारत को इतना मजबूर कर दिया कि आज भारत उस जगह पर आ गया है जहां पर भारत ये कह रहा है कि LOC छोड़ो, अब URL प्रवेश तुमको बैन करेंगे, 1 रुपया नहीं कमा पाओगे हमारे यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम क्रिकेटर हैं सब अख्तर, वासिद अली, तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, जो दिन रात इंडिया के इर्द गिर्द वीडियो बनाते हैं, पूरे दिन मैदान पर खेलते थे तो इंडिया को गाली देते थे, और उसके बाद यूट्यूब पर प्यारे हिंदुस्तानियों भाई कैसे हैं आप। सरकार ने क्यों इनका डिजिटल गला हमारे पड़ोसियों को सोचना चाहिए, क्योंकि यह एक बार में नहीं हुआ है, इसके 1 2 नहीं बल्कि 7 कारण हैं जिस वजह से इंडिया अब उस जगह पर आ गया है। याचना नहीं, रन ऐसे नहीं, हमने 537 पाकिस्तानियों को यहाँ से लौटा दिया, नो डिप्लोमेट्स को लौटा दिया और कहा जो बचे हो निकल जाओ वरना जेल में डाल दी जाओगे। क्योंकि भारत को पाकिस्तान ने बार बार लहानू किया। 7 गाँव 7 जग 7 बार खून की होलियाँ पाकिस्तान ने खेली हमारे साथ। शिमला समझौता तो कर लिया, लेकिन पीठ में खंजर घोंपना पाकिस्तान की फितरत है, और आज वो 7 कारण हम बताएंगे। साल 1993 मुंबई में बम धमाका होता था। भारत के इतिहास का सबसे बदनसीब दिन था जब पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे कायर आतंकवादियों ने मुंबई की धड़कनों को लहूलुहान कर दिया था। 12 भीषण धमाके हुए थे। धमाकों ने ऐसा जहर घोला कि हर गली, हर मोड़, हर चौराहा लाशों से पट गया। बाजारों में बच्चों के चिथड़े उड़ गए। बेकसूर लोगों का लहू गिरा। 257 मासूम जिंदगियां बर्बाद हो गई। 700 से अधिक लोग तड़पते रहे। पहली बात था हम फिर भी शांत रहेंगे। 13 दिसंबर 2001 भारतीय लोकतंत्र का वो काला दिन जब पाकिस्तान की नापाक सरजमी पर पलने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने देश के सबसे पवित्र इमारत संसद भवन पर हमला किया। ये केवल आतंकवादी हमला नहीं था, भारत की आत्मा पर एक सीधा जवान सिपाही CRPF
के एक वीरांगना महिला कांस्टेबल, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और एक नियत माली देश की रक्षा में शहीद। संसद की सीढ़ियां जो थी वो लाल हो गई। पाकिस्तान की 30 नवंबर 2008 की वो भयानक रात, पाकिस्तान की नापाक औलाद लश्कर तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई को नर्क में बदल दिया था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तानियों से आए, ताजमहल पैलेस उड़ाए, CST पर खून का तांडव मचाया। 166 जिंदगियों की मौत हुई थी, 300 से अधिक लोग लत हुए थे। वो हमला नहीं था, पाकिस्तान की जंगली क्रूरता का खुला प्रदर्शन। मल कसा जिसने मुंह से बताया कि पाकिस्तान की ये साजिश थी, पाकिस्तान ने उसे DSO कर दिया। ओसमल को फांसी हुई, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान से आया था, यहाँ से यहाँ भी मौका दिया था। केवल क्रिकेट पर था, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा था। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया। 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान ने पठानकोट वायुसेना में घुसपैठ कर 7 वीर जवानों की जान ले ली। 80 घंटे तक यहाँ पर खूनी जंग में हमारे 7 वीर जवानों की वीरगति हुई। आखिरी सांस तक लड़ते हुए दुश्मनों इरादों को चकनाचूर किया। 25 अधिक जवानों को एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं लौटा। लेकिन पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने फिर एक बार अपनी दहशतगर्दी को लेकर चर्चा में आ गया। इसके बाद 2016 में उरी हमला, वो मनहूस सुबह जब जैसे मोहम्मद के 4 खूनी आतंकवादियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था। 19 वीर जवानों को शहीद किया था। 30 से अधिक जवान घायल हुए थे। यहाँ से भारत ने जवाब देना शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान के अड्डों पर हमला किया था और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान समझ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझा। फिर 2019 से पुलवामा, 14 फरवरी 2019 को खौफनाक दिन था जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा में गाड़ी से CRPF के काफिले की बस को ठास कर मारा था। 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने फिर बदला लिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकवादियों अड्डों को बमों की बरसात से उड़ा दिया। लेकिन कायर पाकिस्तान जब 2025 में नहीं लड़ पाए तो कायरता से पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू पहचान होने की वजह से उन्हें मरवा रहा। 5 आतंकवादियों मशीन गन ग्रेनेड लेकर नरसंहार करते 26 मासूमों की लाशें घाटी पर इसलिए गिराते हैं क्योंकि वो हिंदू थी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 7 हमले 93 से लेकर 2001 संसद, 2611, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम, ये पाकिस्तान के कायराना घिनौनी करतूत के काले धब्बे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हमारी पीठ पर हमला करता है। और अब क्योंकि पाकिस्तान अगर हमसे खुल के लड़ने का साहस नहीं कर सकता, वो साजिशों के करके मासूमों के खून को रंगता है और बार बार आतंकवाद के रास्ते पर चलता है, तो फिर हमारे लिए भी अच्छा बनना सही नहीं है। अच्छा होने और बेवकूफ़ होने में अंतर है। हिंदुस्तान अच्छा है लेकिन बेवकूफ़ नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान समझता है कि पाकिस्तान सामने से नहीं आता और इसीलिए हमने ये कदम उठाया। इसीलिए हमने पाकिस्तान पर यह डिजिटल स्ट्राइक की। वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान को तोड़ने के लिए है। पाकिस्तान पर असर पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान हमले से कंगाल भारत के इस डिजिटल और आर्थिक रिव्यू में फंस गया। इसका हाल ऐसा ही है जैसे जंगल में फंसा चूहा, ना रास्ता ना राशन, और पाकिस्तान इससे झेलेगा? पाकिस्तान इससे आर्थिक तबाही को झेलेगा? सब एक्टर जैसे पाकिस्तान जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, अब उन्हें वो पैसे नहीं मिलेंगे। वो पाकिस्तान के टैक्स में जाते पैसे। डिजिटल नाकेबंदी। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिशें करता है, वो अपने अंदर खेलो कूदो। जंगल ने मोर नाचा, किसने देखा? हमें घंटा फर्क पड़ता है। पानी की टोटी से उनको झटका लग ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती TF की ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान पहले से ही है। अब और नंगा होगा कि हिंदुस्तान ने बैन कर दिया। पहला कदम हमने उठाया, सामाजिक अशांति। पाकिस्तान में बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान पर वीडियो बना के हिंदुस्तान से पैसा कमा रही थी। अब मिलेगा बाबा की ठुल्लू।
करो लोकप्रियता खत्म। पाकिस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पूरे वीडियोज ही हिंदुस्तान के इर्द गिर्द हैं। शोएब अख्तर का चैनल देख लीजिए, जी बिना हिंदुस्तान की बात के चैनल चलने वाला नहीं था। अब वो जो 30 लाख सब्सक्राइबर हैं वो हवा हवाई हो गए। सस्ती शहरत का गुब्बारा जो है फट गया और भारत का आखिरी संदेश सुधर जाओ भैया, नहीं तो मिटा दिए जाओ। पाकिस्तान ने बार बार हिंदुस्तान के सब्र को इम्तिहान लिया। हर बार मुंह की खानी है। 93 से 25 तक 7 बार खून की होली खेली, उसने जवाब दिया। लेकिन इस बार पहले वाटर स्ट्राइक और फिर डिजिटल स्ट्राइक के जरिए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ना सहेगा ना माफ करेगा। हर नापाक साजिश का जवाब दिया जाएगा, जो पहले से ज़्यादा तीखा और पहले ज़्यादा करा रहा होगा। भारत ने साफ कर दिया कि अब सहनशीलता की सीमाएं पार हो चुकी है। न भारत रुकेगा। अब जो भी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो सीमा पर हो या फिर टीवी की स्क्रीन पर हो, मोबाइल की स्क्रीन पर हो। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है कि अपना नापाक चेहरा खुद देखो और डूब मत। आतंक का साथ देने वालों का भी कोई भविष्य नहीं है। सुधर जाओ या खत्म हो जाओ, इतिहास का हिस्सा बनने का तैयार हो जाओ। भारत स्पष्ट है कि ना पानी, ना पैसा, ना प्रोपेगेंडा। अब पाकिस्तान में कुछ नहीं और ये अंत नहीं है। ये उस तूफान के पहले शोर हैं। उस तूफान के पहले का ये एक तरीके यह लीजिए पिक्चर है जो पाकिस्तान को अगले 15-20 दिनों में मिलने वाला है। अगले 15 से 20 दिनों में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और उस बड़े होने के पहले पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कदम, जैसे कुर्सी को तोड़ना हो तो उसके पैर तोड़े जाते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान को अलग अलग हिस्सों में हिंदुस्तान तोड़ रहा है, जिसके 2 कदम हमने आपको बता दिए हैं। पहला वाटर स्ट्राइक जो पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए, और दूसरा स्ट्राइक जो पाकिस्तान की पहुंच हिंदुस्तान में खत्म करेगा, उनके एजेंडे खत्म करेगा। उनके लोग यहाँ पर अब लोगों को कुछ फैला नहीं पाएंगे और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान सहानुभूति रखते हैं वो अब इधर उधर नहीं कर पाएंगे, सब खत्म। लेकिन अभी ये अंत नहीं है, इतना नहीं रन होगा, जीवन है जय। लिख लो, अगले 10, 15, 20 दिनों में पाकिस्तान के साथ कुछ बहुत बड़ा। आमतौर पर खामोशी होती है बड़े तूफान के पहले, लेकिन इस बार शोर है पाकिस्तान की जमानत के पहले। जो आपने किया हिंदुस्तान पर हमला नहीं था या हिंदुस्तान के अस्तित्व पर हमला था, पहली बार नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।